हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले आपको 3 वीडियो हमने क्या कर दिया दोस्तों, अपलोड कर दिया। अगर आप दोस्तों नए व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, पहले 3 वीडियो को क्या कर ले आप देख ले दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों वैसे टाइप को पढ़ने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है जैसे कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में निकलता है। दोस्तों निकलने के बाद वो क्या है, बाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, पुनः क्या है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए अभी वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी उसका मुख यानी उसका चेहरा किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे बंधु ऐसा प्रश्न जब आपसे पूछा जाए दोस्तों तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए हम तरीका सिखा रहे हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था दोस्तों हम डायरेक्शन टेस्ट आपको ऐसे तरीके से सिखाएं दोस्तों कि आपको कहीं भी ऐसा तरीका नहीं मिला होगा। दोस्तों आप जहां भी पढ़े होंगे दोस्तों आपको एक ही तरीका सिखाया जाता है, वो लाइन खींचकर दोस्तों। लेकिन आप जब पिछले 3 वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि ऐसा तरीका आज तक हमको कहीं नहीं मिला था दोस्तों, क्योंकि आपको हम बिना क्या है लाइन खींचे क्या किए हैं, सिखाए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं, कुछ बेसिक बातों को फिर समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे प्यारे बंधु हमने आपको बताया था पिछला वीडियो में दोस्तों कि मुख्य रूप से डायरेक्शन जो होता है 4 प्रकार का होता है, 4 होता है दोस्तों। आपका मुख्य डायरेक्शन जो होता है कितना होता है, 4 होता है। पहला दोस्तों यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ होता है और यहाँ पर वेस्ट यानी उत्तर, पूर्व, अब दक्षिण और क्या होता है पश्चिम। मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, यानी कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो वो 2 तरीके से क्या करता है, घूमता है, या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। मेरे प्यारे बंधु अगर हम लोग क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों कि घड़ी के दिशा, यानी घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमती है दोस्तों, यानी अगर उसी दिशा में अगर हम घूमें तो क्या कौन सा वाइज होता है, क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टू राइट, यानी किसी वस्तु का अगर डायरेक्शन लेफ्ट टू क्या है, राइट, यानी बाएं से किधर, दाएं की तरफ, तो वैसे डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज दोस्तों। जैसे प्यारे बंधु कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में खड़ा है, अगर यहां से अगर एक बार दाएं घूमता है तो कहां पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है और यहां से दाएं घूमेगा तो कहां आएगा दोस्तों, साउथ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा है दोस्तों, अगर यहां से एक बार दाएं घूमेगा तो कहां आएगा, आपको वेस्ट में आएगा दोस्तों। वैसे मेरे प्यारे बंधु अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में खड़ा है, अगर पुनः यहां से एक बार दाएं घूमे दोस्तों तो कहां आएगा दोस्तों, तो आपको नॉर्थ में आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु आपने देखा कि हमने जब दाएं की तरफ किसी भी वस्तु को हमने जब घुमाया दोस्तों तो कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में खड़ा है तो नॉर्थ के बाद कहाँ आता है, ईस्ट में, ईस्ट के बाद साउथ में, साउथ के बाद वेस्ट में, पुनः वेस्ट के बाद कहाँ पे, तो नॉर्थ में। तो कहने का मतलब देखिएगा दोस्तों, यानी दाएं घूमने पर नॉर्थ के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं आप, ईस्ट में, ईस्ट के बाद क्या है, साउथ, साउथ के बाद क्या आता है, वेस्ट, और वेस्ट के बाद पुनः क्या आता है, नॉर्थ। तो मेरे प्यारे बंधु कोई भी व्यक्ति अगर बाएं से दाएं घूमे, यानी कहने का मतलब दाएं की तरफ घूमे, कोई व्यक्ति अगर दाएं की तरफ घूमता है तो नॉर्थ के बाद कहाँ आता है, ईस्ट में, ईस्ट के बाद कहाँ आता है, साउथ में, साउथ के बाद वेस्ट में, और वेस्ट के बाद क्या है, उत्तर में, यानी नॉर्थ में दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे दोस्तों, तो मेरे प्यारे बंधु एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं से बाएं घूमना, दाएं से बाएं घूमना। तो कोई व्यक्ति अगर क्या है दोस्तों नॉर्थ में खड़ा हो, उत्तर में खड़ा हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो यानी कहने का मतलब बाएं घूमता है दोस्तों, तो आपको क्या होगा, नॉर्थ से कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, और वेस्ट में खड़ा हो तो फिर कहाँ आ जाएगा, साउथ में। अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा हो, अगर एक बार बाएं घूमेगा तो कहाँ आएगा दोस्तों, ईस्ट में आएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में खड़ा हो, अगर यहां से बाएं घूमता है तो कहां आएगा दोस्तों, नॉर्थ में आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु हमने क्या पाया, हमने यही पाया दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या हो, नॉर्थ में खड़ा हो, अगर एक बार बाएं घूमेगा तो कहां आएगा, वेस्ट में, पुनः वेस्ट से एक बार बाएं घूमेगा तो साउथ में, साउथ के बाएं क्या होता है, ईस्ट, और ईस्ट के बाएं क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो मेरे प्यारे बंधु आपने देखा यानी किसी भी व्यक्ति का जो घूमने का जो तरीका है दोस्तों, कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक बार एंटी आपको क्लॉकवाइज होता है, एक बार क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दाएं घूमना और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाएं घूमना। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। राजीव जो है दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका सम्मुख किस दिशा की ओर है। मेरे प्यारे बंधु
राजीव अपने घर से जब निकलता है तो किस दिशा में निकलता है? तो दक्षिण दिशा में निकलता है। तो जिस दिशा में निकलेगा दोस्तों, पहले उस दिशा को क्या करना है? लिखना है। तो राजीव अपने घर से दक्षिण दिशा में क्या होता है दोस्तों? निकलता है। अब क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि वह 2 बार बाएं मुड़ता है। 2 बार क्या मुड़ता है? बाएं। तो प्यारे बंधु, अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा हो, क्या खड़ा हो? साउथ में खड़ा हो दोस्तों। किस दिशा में खड़ा हो? तो साउथ में खड़ा हो। तो साउथ के अगर बाएं घूमेगा दोस्तों तो कहां आएगा? ईस्ट में आएगा। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहां फिगर में, साउथ के बाएं क्या होता है? ईस्ट होता है। तो साउथ में खड़ा हो, अगर एक बार बाएं घूमेगा यानी इधर जाएगा तो बाएं, अगर इधर जाएगा तो दाएं। तो साउथ में खड़ा हो, अगर इसके बाएं घूमेगा तो कहां पे आएगा? ईस्ट में आएगा। यानी एक बार घूमेगा तो साउथ के बाएं क्या होगा? ईस्ट होगा। हमसे कहा दोस्तों वह 2 बार बाएं घुमा है। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी एक बार बाएं घुमा तो ईस्ट में आया, अगर पुनः ईस्ट के बाएं घूमेगा तो पुनः कहां आएगा दोस्तों? नॉर्थ में आएगा, यानी उत्तर दिशा में आ गया दोस्तों। तो राजीव अपने घर से दक्षिण दिशा में निकला था दोस्तों, वहां से 2 बार बाएं घुमा है। तो एक बार बाएं घूमेगा तो ईस्ट में पहुंचेगा, जब दूसरा बार घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? नॉर्थ में पहुंचेगा। क्लियर है दोस्तों? अब कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। जब राजीव आपको उत्तर दिशा में आ गया था दोस्तों, जब आपको नॉर्थ दिशा में आ गया था तो वहां से पुनः वह क्या हुआ? दाईं ओर घुमा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा होता है, अगर वहां से दाएं घूमता है तो कहां जाएगा? ईस्ट में जाएगा। क्योंकि इधर जाइएगा तो राइट हुआ दोस्तों, दाएं हुआ। अगर इधर जाएंगे तो क्या हुआ? बाएं हुआ। तो नॉर्थ में खड़ा है दोस्तों, अगर वहां से दाएं घूमेगा तो कहां आएगा दोस्तों? ईस्ट में। तो एक बार जब दाएं घूमेगा तो कहां पे आएगा दोस्तों? ईस्ट में। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अब उसका चेहरा किस दिशा में, यानी किस दिशा की ओर वह देख रहा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों तो हमेशा 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 जो आपका अंतिम डायरेक्शन होता है दोस्तों, वही आपका क्या होता है? चेहरा का डायरेक्शन होता है। जो अंतिम डायरेक्शन होगा दोस्तों, वही आपका क्या होगा? चेहरा का डायरेक्शन होगा। यानी आपका उसका जो चेहरा होगा दोस्तों, वह किस दिशा में होगा? तो पूरब के दिशा में होगा। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। मीना जो किस दिशा की ओर जा रही है? उत्तर की दिशा की ओर। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने आपसे बताया दोस्तों कि जिस दिशा में चले पहले उस दिशा को क्या कीजिए? लिखिए। तो मीना किस दिशा में निकली है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा को क्या कर लीजिए दोस्तों? लिख लीजिए। अब कहा कि वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। सुनिए, उत्तर दिशा में निकलने के बाद दोस्तों वह 3 बार क्या मुड़ी है? दाईं ओर मुड़ी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जब दाएं आप जाइएगा तो इधर जाने पर आप दाएं जाइएगा, इधर जाने पर कहां जाइएगा? बाएं। तो कोई व्यक्ति अगर कहां खड़ा हो? उत्तर दिशा में खड़ा हो, और यहां से 3 बार जब दाएं घूमेगा तो पहले कहां घूमेगा? ईस्ट दिशा में। अब पुनः साउथ में जाएगा दोस्तों, और साउथ के बाद कहां आएगा दोस्तों? वेस्ट में आएगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, हमने बोला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि मीना जब अपने घर से निकली दोस्तों तो उसका चेहरा उत्तर दिशा में था दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर निकली थी। उत्तर दिशा में निकलने के बाद दोस्तों वह वहां से 3 बार आपको दाईं मुड़ी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्थ में खड़ा है दोस्तों, अगर वहां से एक बार दाएं घूमेगा तो ईस्ट में पहुंचेगा, पुनः ईस्ट के दाएं घूमेगा तो साउथ में, अगर पुनः साउथ के अगर क्या है दोस्तों दाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? वेस्ट में। यानी मीना जब 3 बार अगर दाएं घूमी होगी दोस्तों तो घूमने के बाद वो किस दिशा में आ गई होगी? तो वेस्ट दिशा में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन में कहा कि फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। अब जब वह पश्चिम दिशा में आ गई दोस्तों तो वहां से पुनः वह दाईं ओर बाईं ओर घूम जाती है दोस्तों। तो बाईं जब घूमेगी तो वेस्ट का जो बायां होगा दोस्तों क्या होगा? साउथ। इधर जाइएगा तो बायां, इधर जाइएगा तो दायां। तो वेस्ट का बायां क्या होगा दोस्तों? साउथ। यानी कौन सा दिशा में आ गई दोस्तों? साउथ में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों उसका मुख जो है किस दिशा की ओर, यानी किस दिशा की ओर वो जा रही है। तो जो अंतिम दिशा होता है वही चेहरा का भी दिशा होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वह दक्षिण दिशा की ओर क्या कर रही है? तो जा रही है दोस्तों। दक्षिण दिशा में क्या कर रही है? जा रही है। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। सुनिएंगे दोस्तों कि रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में आपको 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर क्या होता है, पहुंचता है। तो रोहन का मुख किस दिशा में है? मेरे प्यारे बंधु, रोहन जो एक बिंदु है पी से निकलता है दोस्तों, घर से जब निकलता है तो पी बिंदु से क्या होता है, निकलता है। अब पी बिंदु से निकलने पर दोस्तों वह उत्तर दिशा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बंधु उत्तर दिशा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा में उसको 20 किलोमीटर क्या कर दें दोस्तों, लिख दें। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में खड़ा हो, अगर दाएं एक बार घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचेगा। और पूरब दिशा में यानी दाएं घूमने पर 10 किलोमीटर चला दोस्तों, इसका मतलब वह पूरब दिशा में कितना चला है, 10 किलोमीटर। कहा कि वह फिर दाएं मुड़ता है, यहां आने के बाद पुनः दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट के दाएं क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा। यानी साउथ डायरेक्शन में दोस्तों कितना किलोमीटर चला है दोस्तों, तो 20 किलोमीटर चला है। तो 20 किलोमीटर उसको क्या कर दें दोस्तों, लिख दें। अब कहा दोस्तों यानी यहां चलने के बाद वह क्यू बिंदु पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। यानी इतना चलने के बाद वो कौन सा पॉइंट पे पहुंचता है दोस्तों, क्यू पर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तो बताइए रोहन का यानी मुख किस दिशा में है, यानी रोहन का चेहरा किस दिशा में। तो हमने बोला कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है दोस्तों तो इसका जो लास्ट डायरेक्शन होता है वही चेहरा का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसका मतलब इसका लास्ट जो डायरेक्शन है दोस्तों क्या है, साउथ है। यानी हम कह सकते हैं कि रोहन का चेहरा वो किस दिशा में है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में है। आइए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर इंगित करता है। मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश जो घर से निकला है दोस्तों वह पश्चिम दिशा की ओर निकला है। तो पश्चिम दिशा को पहले क्या कर लें दोस्तों, लिख लें। पश्चिम दिशा में कितना चला है दोस्तों, तो 30 मीटर चला है। अब आगे क्वेश्चन कहा कि पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलकर वह बाएं मुड़ता है। तो मेरे प्यारे बंधु कोई व्यक्ति अगर वेस्ट में खड़ा हो, अगर वेस्ट के बाएं घूमता है तो कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, साउथ में। यानी अगर एक बार बाएं मुड़ा होगा तो कहां पहुंचा होगा, साउथ में पहुंचा होगा। और कितना मीटर चला है, 20 मीटर। आगे क्वेश्चन में कहा दोस्तों वह पुनः बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा है दोस्तों, अगर इसके बाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा दोस्तों। और कितना किलोमीटर चला है दोस्तों, तो 30 मीटर चला है दोस्तों। आगे क्वेश्चन में कहा उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता। अब सुनेंगे, जब ईस्ट में पहुंच चुका था दोस्तों तो यहां से पुनः एक बार दाएं मुड़ता है और जाकर वहां पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है, अगर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा दोस्तों, साउथ में। यानी साउथ में आकर वो क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है। और तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जब वह रुकता है तो उसका चेहरा किस दिशा को क्या करता है, इंगित करता है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला कि इस तरह के प्रश्नों में जो आपका लास्ट डायरेक्शन होता है वही आपका चेहरा का भी दिशा होता है। तो आपका लास्ट डायरेक्शन जो दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ, साउथ दिया हुआ है। इसका मतलब उसका जो चेहरा का दिशा होगा दोस्तों, कौन सा दिशा होगा, दक्षिण दिशा होगा दोस्तों। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि आप जो जहां भी पढ़े होंगे दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लाइन खींचकर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने बोला दोस्तों हम बिना लाइन खींचे आपको क्या करेंगे, बताएंगे दोस्तों जो आपके सामने है दोस्तों।